As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। भारतीय संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता और संस्कारों के साथ ही सीबीएसई बोर्ड आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुकुल विद्यालय में सोमवार को शिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। पहले दिन विद्यालय पहुंचे छात्र छात्राएं ही नहीं, उनके अभिभावक भी खासे खुश नजर आए। शहर के रोटी गोदाम में स्थित गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में अपने नौनिहालों का दाखिला कराने वाले अभिभावक आशीष वर्मा, नीलम देवी और स्वाति गुप्ता ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। सर, क्योंकि यहाँ हमको बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना है, और सेकेंड यहाँ पे ट्रेडिशनली हमको वो भी सिखाना है। जो ट्रेडिशन हमारा कल्चर है वो और स्कूल्स में नहीं मिलता, और हमको इस स्कूल में वो चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए हम इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सर, यहाँ पे डे बोर्डिंग है, टीचर्स रखे गए हैं, स्लीपिंग रूम भी है, और हमारे को कैमरे के थ्रू एक्सेस हम कर सकते हैं, तो हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 o'clock से 4 o'clock तक, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए तो 5 o'clock तक भी यहाँ रख सकते हैं, कि इनका भविष्य अच्छा हो, कुछ पढ़ लिख के बने और अपने संस्कार भी साथ में लेके चलें। क्योंकि गुरुकुल हमको ऐसा लगा कि मतलब अदर स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ है, जो चीज़ संस्कार भी हैं साथ में बताते हैं। ये क्योंकि यहाँ कुछ नई फैसिलिटीज़ है, प्लस ट्रेडिशन विद इनोवेशन के साथ आया। अब ये अपने सीतापुर में पहली बार शायद हो रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे। इसी यही सोच के जो है अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया। जी आज तो सही दिखा है, आज तो सब सही था। जी वो भी सही है, क्योंकि पुराना तरीका सब भूलते जा रहे हैं। अब बच्चे कहीं फ़ोन देखते हुए खाना खा रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, ना टीवी है ना फ़ोन है। बच्चे आराम से जैसे अपने पुराने संस्कार में जैसे खाया जाता था, पार्टी या उस पर बैठ के, तो ये बढ़िया चीज़ है। बता दें कि प्राचीन और नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित इस गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में गुरुकुल की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी की गई है। इस गुरुकुल विद्यालय का कॉन्सेप्ट नैमिषारण्य तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर साकेत मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र तत्पर मिश्रा ने तैयार किया है। पहले दिन विद्यालय में 50 से अधिक बच्चों ने प्रवेश लेते हुए गुरुकुल में शिक्षा लेना प्रारंभ किया। विद्यालय के प्रबंधक साकेत मिश्र ने इस मौके पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राजनीति छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आया हूँ। साकेत मिश्रा और उनकी पत्नी पूनम मिश्रा ने विद्यालयों की विशेषताएं गिनाते हुए आई इंडिया को क्या बताया, उसे भी सुन लीजिए। आज हमारे गुरुकुल की शुरुआत हुई। हमें खुशी है कि आज हमारे गुरुकुल का पहला दिन, और पहले दिन में हमने लगभग 50+ बच्चों से शुरुआत की। गुरुकुल एक परंपरा है, गुरुकुल एक नई विधा है। नाम रखने को कोई गुरुकुल कोई कुछ भी रख ले, लेकिन ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड, ये इस विधा से बनाया गया है कि हमने और पूरी कामकोटि के शंकराचार्य जी ने भी बैठ के इस पे मंथन करने के बाद कि उनके भी गुरुकुल सीबीएसई पैटर्न पर चल रहे हैं, और उन्होंने ही इस गुरुकुल का उद्घाटन किया था। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे पूज्य पिताजी की सभी वर्षगांठ की स्मृति में, माता जी की स्मृति में हमने इस गुरुकुल की शुरुआत की है। और शिक्षा के राजनीति में तो बहुत सेवा कर ली, लेकिन हमने ये देखा कि राजनीति में एक ही कमी है कि लोग शिक्षा पे बात नहीं करते। तो मैं इस कमी को पूरा करने के लिए राजनीति छोड़ के शिक्षा पे आया हूँ, और मैं चाहता हूँ अपने जनपद के बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें हमारे पूज्य पिताजी का भी नाम हो और जनपद का भी नाम हो, सीतापुर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पाए। इसलिए मैंने एक बहुत कठिन साधना से, एक तपस्या से इस गुरुकुल की शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करते हैं
तभी लगता है कि कोई दूसरा भी कर सकता है। जब हमारे बच्चों ने प्रतिभाशाली रहे, हमारी पत्नी ने और मेहनत करके, क्योंकि मतलब राजनीति में था, हमारी पत्नी ने मेहनत करके और हम लोगों ने मेहनत करके अपने बच्चों को बनाया, और आज वो इस मुकाम पे हैं कि जहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ बैठ जाएंगे पैसा हो जाएगा। लेकिन वही अवधारणा लेकर के मैं कि जब मैं अपने बच्चों को बना सकता हूँ, तो मैं सीतापुर का हर बच्चा जनपद का मेरा बच्चा है, हर बेटिया मेरी बेटी है, हर नौजवान मेरा भाई है। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत कठिन रास्ता चुना बच्चों को शिक्षित करने के लिए, वो भी प्रारंभ से, मैं प्ले ग्रुप से, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ, मैं जितना ज़्यादा बच्चे को अपने पास रखूँगा, जितना ज़्यादा हम बच्चे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम बच्चे को आगे ले जाएंगे। बच्चों का समय 7 से 5 है हमारा गुरुकुल, लेकिन पढ़ाई 8 से शुरू होगी, 8 बजे से और 4 बजे तक, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो वो सुबह नौकरी पे निकलते हैं, उनका बच्चा है, तो वो 7 बजे दे जाएंगे, मैं उसको ले लूँगा, और वो 5 बजे आते हैं, तब तक वो मेरे पास रहेगा। लेकिन पढ़ाई 8 से 4 है, और बच्चे का पालन पोषण हर चीज़ की जिम्मेदारी गुरुकुल करेगा। बच्चों के लिए आपने खान पान की व्यवस्था देखी है कि आहार ही औषधि है के नाम पर हम चल रहे हैं, और आहार में हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। बच्चे को शुद्ध देसी घी का गर्म खाना फूल की थाली में परोसा जाएगा, कोई रिफाइंड नहीं यूज़ किया जाएगा। हमने जो मसाले भी बनाए हैं अपने पिसवा के बनाए हैं, जिसमें बच्चों को किसी भी तरह साफ़ करके वो करके, जैविक फूड जो है, हमारा जो गेहूँ है, हमारा जो आटा है, वो गोबर की खाद का है। हमारी जो दालें हैं, सब्जियां हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कोई जैविक उससे ना हो। सुबह वो आएंगे, उनको ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, दलिया, एक सीजनल फ्रूट और अंकुरित चने, स्प्राउट्स वगैरह दिया जाएगा। दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम एक फुल्का दिया जाएगा, और शाम को भी मिल्क शेक, बनाना शेक, या जो भी मुरमुरे हैं, रोस्टेड चने हैं, और एक कोई सीजनल फ्रूट दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो आहार ही औषधि के नाम पर हमने पूरा कर रखा है, क्योंकि जब तक बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कुपोषित होते हैं, पहले हम बच्चों को मजबूत करें, उसको हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। राजनीति में भी मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर थी, और हर इलेक्शन में मैं एक घर और सारे गांव जितने भी हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सब भ्रमण किए थे। अब ये थोड़ा सोशल वर्क चेंज करके बच्चों की शिक्षा पे आ गए हैं, तो मैं भी इनके साथ हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं 1-2 शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि हमारा गुरुकुल एक पारस मणि की तरह सीतापुर में उपस्थित है। जो बच्चा इसको छू देगा वो सोने का हो जाएगा। गुरुकुल विद्यालय में बच्चों के ठहरने, उन्हें पौष्टिक भोजन सहित अन्य सुविधाएं विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रदान की जा रही हैं। बच्चों को शिक्षा संस्कार के साथ ही उनकी दिनचर्या कैसी रहेगी, इसकी जानकारी देते हुए प्रिंसिपल श्रेया गुप्ता ने क्या बताया, वह भी सुनिए। जी, मैं गुरुकुल में प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस कॉन्सेप्ट, दिस समथिंग न्यू, समथिंग ग्रेट, this initiative has started in our very own district, in my own hometown, and I'm very proud to be a part of it. So what I would like to say about the education of the kids, as you asked, is that we here in Gurukul are making sure that the students, the kids, they are in touch with their roots. So we have some traditional activities every single day as soon as the kids enter the premises. जी, ओके, तो फूडिंग का ये है कि हम यहाँ पर बच्चे जैसे ही आएंगे, हम उनको छाछ दे रहे हैं। उसके बाद में बच्चों को प्रेयर करवाई जाएगी, उनसे सूर्य जल अर्पण किया जाएगा। उसके बाद में बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, फिर उनकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद उनका एक लंच ब्रेक होगा, और उसके बाद उनकी एक्टिविटी क्लासेस चलेंगी, जिसमें छोटे बच्चे हैं तो उनकी छोटी एक्टिविटीज़, बड़े बच्चे हैं तो उनके स्पोर्ट्स, स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें उनसे करवाई जाएंगी। और उसके बाद एक और रिफ़्रेशमेंट ब्रेक है, उसके बाद बच्चे घर जा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जी, देखिए, एक हमारा जो क्लास है उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं उसमें एक तरफ ग्लास लगी हुई है, तो बच्चों को खेलते हुए पेरेंट्स बाहर से बैठ के देख सकते हैं। अगर उनको कोई डाउट है या बच्चे
याद कर रहे हैं उनको, या बच्चे नहीं रुकना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स को कोई डाउट है, तो वो डेफिनेटली आके वो बाहर बैठ के सोफे से अंदर क्लासेस के अंदर बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं और एक्टिविटीज़ करते हुए देख सकते हैं। नहीं, हमने तो स्ट्रिक्टली मना किया है कि हमारी खुद की नो मोबाइल फ़ोन पॉलिसी है। मैं खुद, मेरे टीचर्स या कोई भी यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं करते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करी है कि जितना हो सके, आप कभी खाना बना रहे हैं, अगर पेरेंट्स वो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि बच्चे चुपचाप बैठ जाएं, हो सके तो ये काम बिल्कुल मत करिए। आप उनको उसकी जगह बुक्स दीजिए, कोई इंटरैक्टिव चीज़ दीजिए जिससे बच्चे खेलें। आप फ़ोन्स उनको मत दीजिए, क्योंकि वो कंसंट्रेशन में खलल डालते हैं बच्चों को। जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शुरुआत हमारी ट्रेडिशनल वे में होगी और उसके बाद खाना बच्चे को यहीं पे मिलेगा। हमारे सर की एक बहुत अच्छी लाइन है कि आहार ही औषधि है, उस पर पूरा फोकस किया गया है। बच्चों को पूरा आहार यहीं पे दिया जाएगा और बच्चों को ग्लोबली कंपेटिटिव भी यहीं पे बनाया जाएगा। तो बेसिकली एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स, फिटनेस, हर चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।